हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी विशिष्ट का प्रश्न बैंक लेकर आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको पूरे प्रश्न बैंक के उत्तर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि रेगुलर हमारे इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की गई है और रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको सभी विषय के प्रश्न बैंक के उत्तर मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जब भी वीडियोस अपलोड होंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ पर पीडीएफ शेयर किए जाते हैं और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एमपी बोर्ड से रिलेटेड वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक अंकीय प्रश्न मीन्स 1 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, संसार में विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब संसार में विघ्नहर्ता देवता कौन माने जाते हैं? तो बच्चों गणेश जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण है। तो क्या है बच्चों? पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण क्या है? राम है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, वाक्य कहा है। तो ये वाक्य किसने कहा है? कृष्ण ने कहा है, कृष्ण जी ने कहा है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, विश्वास में विष घोलने का काम किया था। अब विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था बच्चों? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सुजान ने। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। तो कौन आने लगी बच्चों? गोपियां आने लगी। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, यह कथन है। यह किसका कथन है बच्चों? तो यह कबीर का कथन है। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, सिक्स्थ का थर्ड। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न देखिए, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है। यह कहा है, यह किसने कहा है बच्चों? तो यह भी कवि ने कहा है, कबीर ने, कवि नहीं कबीर ने। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है तो वर्षा ऋतु में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा वाला, डी ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। तो अजामल जैसे पापी का जिक्र आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइन्थ का बच्चों यहाँ पे केवट प्रसंग में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केवट प्रसंग में। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखिए 10वां, विघ्न बाधाएं सहम कर मार्ग छोड़ देगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव युवक का मार्ग छोड़ देगी। ऑप्शन आ वाला यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, सूरदास के साहित्य की भाषा है। सूरदास के साहित्य की भाषा कौन है बच्चों? यहाँ पे तो ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है। तो मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में। खड़ी बोली में ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 13वां प्रश्न देखिए, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है बच्चों? तो यहाँ पे सुदक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुदक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे 14वां प्रश्न देखिए, सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? तो कौन करता है बच्चों? चंदा सूरज करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, सामाजिक व्यर्थात का चित्रण मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है इसका प्रगतिवाद में, प्रगतिवाद में मिलता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो आपके सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था, उनके उत्तर आपको मिल गए हैं सभी प्रश्नों के। इसके बाद प्रश्न दूसरा यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। टोटल 8 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, बिहारी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना क्या है बच्चों? सतसई है। तो यहाँ पर सतसई आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित कविता बली खालिस्तान परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, रामचंद्रिका के रचयिता खालिस्तान हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशव दास है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, खालिस्तान वात्सल्य के कुशल चेतेरे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, मथुरा से योग सिखाने खालिस्तान गए थे।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? उद्धव। कौन गए थे? उद्धव गए थे। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है। तो किसको पूजा जाता है बच्चों? गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए यहाँ पे, बलदाऊ खालिस्तान को चढ़ा चढ़ा कर परेशान करते थे। तो बलदाऊ श्री कृष्ण को चढ़ा चढ़ा कर परेशान करते थे। आपका यहाँ पर श्री कृष्ण सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आठवां आखिरी प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों में, कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है। तो कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है। तो यहाँ तक हमने रिक्त स्थान पूरे कर लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य में आपको अब उत्तर लिखना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, श्री राम पूर्व ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? श्री राम पूर्व ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। क्या हो जाएगा? श्री राम पूर्ण, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा पहला। इसके बाद दूसरा है जो सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड आपके दोनों ये सत्य हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा देखिए, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा भी आपका सत्य है। इसके बाद चौथा है, गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे। ये तो आपका गलत है, असत्य हो जाएगा। पांचवा है, घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो पांचवा भी आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ पे ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा देखिए, केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान कर दिया। तो यहाँ पे जो छठवा है ये आपका असत्य हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। इसके बाद सातवां देखिए, फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं। तो ये आपका देखिए सातवां है जो, ये आपका सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद आठवां देखिए, सूरदास का उद्धव प्रसंग शांतिपूर्ण रचना है। तो आठवां आपका असत्य हो जाएगा, गलत है। इसके बाद नौवां देखिए, कबीर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो यहाँ पे जो नौवां है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखिए, केशव दास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद 11वां देखिए, घनानंद जी रीति सिद्ध कवि हैं। ये आपका असत्य हो जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। इसके बाद 12वां देखिए, केशव दास रीति मुक्ति कवि हैं। तो यहाँ पर रीति मुक्ति कवि हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक सत्य असत्य के उत्तर आपको मिल चुके हैं। टोटल 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले तो सही विकल्प, उसके बाद रिक्त स्थान, इसके बाद सत्य और असत्य। अब हम यहाँ पे देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले है, सभी विपत्तियों को हरते हैं। अब सभी विपत्तियों को कौन हरते हैं बच्चों? गणेश जी हरते हैं। इसके उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बताता जाऊंगा। इसके बाद दूसरा है, कृष्ण को कितने, देखिए कृष्ण को कितनी ही बार सजाया है। तो यहाँ पे खिजाया है, तो यहाँ पे खिजाया, मैंने सजाया बोला था, खिजाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलदाऊ ने, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। इसके बाद घनानंद की प्रेमिका, तो घनानंद की प्रेमिका, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सुजान। इसके बाद रत्नाकर की भक्ति, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशव दास, केशव दास हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, हमें अशिक्षित या अशुभ बताने वाले लोग हैं। तो कौन है बच्चों? ये है पश्चिमी देश। इसके बाद छठवा देखिए, बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं। तो कौन रचयिता है बच्चों? यहाँ पे विष्णुकांत शास्त्री। इसके बाद सातवां देखिए, यहाँ पे झुकाने की समथर्य, देखिए सामथर्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरों में। इसके बाद मंगल बरसा, तो भवानी प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नौवा देखिए, कठिन काव्य का प्रेत, तो इसका उत्तर हो जाएगा केशव दास। इसके बाद 10वां देखिए यहाँ पे, भवानी प्रसाद मिश्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जो भवानी प्रसाद मिश्र है। यहाँ पे देखिए 10वां है जो आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा के घने जंगल। इसके बाद 11वां तुलसीदास जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप मिलाएंगे संत कवि से। इसके बाद वात्सल्य के चितेरे, यहाँ पे 12वां जो दिया गया है, इसको आप मिलाएंगे सूरदास से। इसके बाद 13वां जो यहाँ पे दिया गया है, काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, इसको आप मिलाएंगे सुगुण से। इसके बाद 14वां जो आपका दिया गया है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो कौन है बच्चों? इसको आप मिलाएंगे घनानंद से। इसके बाद 15वां यहाँ पे दिया गया है, बौद्धिकता की प्रधानता, तो इसको आप मिलाएंगे बच्चों भवानी प्रसाद से, भवानी नहीं, देखिए इसको आप मिलाएंगे प्रयोगवादी काव्य से। इसके बाद 16वां जो दिया गया है, हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, तो इसको आप मिलाएंगे भारतेंदु युग, यहाँ पे इससे आप मिला देंगे।
तो इसी तरीके से आपको ये पूरी मैचिंग मिला लेना है, जिस तरीके से मैंने डिक्टेट की हैं यहाँ पे आपको बता दी हैं, आप इनको मिला लीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न आया है, यहाँ पे एक शब्द या फिर वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, मैं इनको बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? इस देह, यहाँ पे देह लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि यह शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गजमुख का मुख कौन देखता है? गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख दसमुख यानी कि रावण देखता है। तो रावण आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद तीसरा है, सूरदास के इष्ट देव कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सूरदास के श्री कृष्ण है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? यहाँ पे स्नेह होगा, स्नेह का मार्ग कैसा है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग बहुत सरल, अति सूधो स्नेह को मार्ग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग अत्यंत सरल है। इस तरीके से आपको लिख देना है, अत्यंत सरल है या फिर बहुत सरल है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, आदर देकर कोई को कब बुलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीदत्त के समय। क्या हो जाएगा? श्रीदत्त के समय। इसके बाद छठवा प्रश्न, विश्व किसके सामने झुकता है? तो बच्चों विश्व वीर की शक्ति के सामने झुकता है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत की सांस्कृतिक चेतना तथा प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए, विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया है? तो विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया है बच्चों? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए सुजन। क्या हो जाएगा बच्चों? सुजान। विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, बिहारी किस काल के कवि थे? तो यहाँ पे जो नौवां आपका प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी रीति काल के कवि थे। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 10वां आपका प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी भाषा में काव्य रचना की। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, किस कवि की देखिए उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कबीरदास की। इसके बाद यहाँ पे आखिरी प्रश्न बचा हुआ है, गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस वाक्य में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंपू काव्य। क्या हो जाएगा? चंपू काव्य में। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, हमने इतने प्रश्न हल कर लिए हैं और इतने प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं। अब इसके बाद जो प्रश्न बचे हुए हैं, ये 2 अंक से यहाँ पे, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर अभी आपको यहाँ पे उत्तर दिए जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इनको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और यहाँ तक हमने 5वां जो आपका प्रश्न था, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, यहाँ तक आपको उत्तर मिल चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।